This is hydrophobia, a classic sign of rabies in its purest form. जब आप किसी पेशेंट में ये सिम्टम देखते हैं तो it almost confirms the diagnosis of rabies. It indicates that the virus has already reached to the brain and it's now causing severe neurological damage. एक्चुअली होता क्या है, इन्फेक्टेड एनिमल बाइट से या फिर क्रैचेस से रेबीज वायरस शरीर के अंदर एंट्री कर लेता है। ये वायरस सीधे ब्रेन में नहीं जाता, पहले ये मसल सेल्स में रेप्लिकेट होता है। उसके बाद ये वायरस रेट्रोगेट तरीके से मतलब पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद ये ब्रेन के कुछ खास एरियाज को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन स्टीम, लिम्बिक सिस्टम और क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई। जब भी पेशेंट पानी पीने की कोशिश करता है, पानी को देखता है, तो उसकी फेरेंजियल मसल्स में सीवियर स्पैज्म होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। बस एक छोटा सा स्टिमुलस जैसे पानी पीने की कोशिश इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फेरेंजियल और लैरेंजियल स्पैज्म होते हैं और ये स्पैज्म्स पेशेंट से कंट्रोल नहीं होते। रेबीज के एडवांस स्टेज में एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि इवन पानी की आवाज या हवा फेस पर लगने से भी स्पैज्म्स ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है। बाय द टाइम क्लिनिकल साइंस ऑफ इंसेफेलाइटिस आर विजिबल, मतलब वायरस हैज ऑलरेडी कॉज्ड वाइडस्प्रेड इरिवर्सिबल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस स्टेज में मेडिकल साइंस के पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है जो वायरस को रोक सके या फिर डैमेज को रिपेयर कर सके। ऐसे केस में पेशेंट की जान बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए हमेशा एनिमल बाइट के केस में इमीडिएटली वुंड को क्लीन करना और फिर रेबीज वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। ये वैक्सीन सिम्टम्स आने से पहले वायरस को न्यूट्रलाइज करके बीमारी को डेवलप होने से रोक देती है।